दूर है। मैदानी इलाकों की बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कई जिले, गुजरात और यहां तक कि ओडिशा में भी बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। गांवों पर पानी का कब्जा है। शहरों की गलियों में जल तांडव की तस्वीरें खौफ पैदा कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में तो सैलाब से एक शख्स ने 14 घंटे तक संघर्ष किया। किसी भी वक्त वो लहरों का शिकार हो सकता था, लेकिन वायुवीरों ने जिंदगी की जंग लड़ रहे उस शख्स को बचा लिया। देखिए सैलाब से जूझती जिंदगी का कैसे हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। पानी के प्रहार से आधे हिंदुस्तान में हाहाकार। मॉनसून की मार, जिंदगी फंस गई बीच मझधार। पिथौरागढ़ के धारचूला में हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर दूर दराज रह रहे हैं। पहाड़ तोड़ बारिश से आई आशियानों में दरार। सड़कों पर सैलाब, थम गई जिंदगी की रफ्तार। बादल इस कदर बरस रहे हैं कि गांव, कस्बे, खेत खलिहान सब जल समाधि ले चुके हैं। बारिश इतनी मूसलाधार है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में पानी के प्रहार से इंसान पनाह मांग रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, गुजरात से लेकर असम, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक जल प्रलय से जनता त्राही त्राही कर रही है। हालात इतने खराब हैं कि नदियों का पानी घरों में घुसने लगा है। शहरों की गलियां तालाब में तब्दील हो गई हैं। नदी किनारे बसे गांव टापू में बदल गए हैं। इस वक्त हम बाराबंकी के तिलवारी गांव में हैं, जहां घाघरा नदी यानी सरयू का उफान जोरों पर। अगर आप बाएं तरफ देखेंगे कि गन्ना 8 से 10 फुट जो होता है, गन्ने की जो लंबाई चौड़ाई होती है लगभग 6 फुट के आसपास, ये आप देखिए पूरा का पूरा डूब गया है। किसानों की धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अगर आप दाहिने तरफ देखें तो देखिए कितनी तेज बहाव है, और ये कोई नदी नहीं है, ये गाँव की सड़क है जिससे आम लोग गुजरते हैं। मैदानी इलाकों में जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी दिखता है, तो पहाड़ों में चट्टानें खिसक रही हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भूस्खलन की घटनाओं से लोगों में खौफ भर गया है। सड़कों पर मलबा है और घरों में दरार। मुसीबत दोहरी है और इससे निजात मिलती नहीं दिख रही। लोग सैलाब के आंसू रो रहे हैं। वो इस डर में जी रहे हैं कि अगर आशियाने जमींदोज हो गए तो इस जालिम मौसम में जाएंगे कहां। सैलाब से कराहते लोग किस तरह कुदरत से रहम की भीख मांग रहे हैं, किस तरह जिंदगी मझधार में फंस गई है, इसकी बानगी है ये तस्वीर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वेस्टवियर नदी अचानक उफनने लगी। दरिया सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा नजर आ रही थी। तभी तस्वीरों में नजर आता है एक शख्स जो सैलाब से संघर्ष कर रहा था। एक पेड़ के सहारे ये शख्स अपनी जिंदगी को डूबने से बचाने की कोशिश कर रहा था। 14 घंटे तक ये पेड़ को पकड़े हुए बस यही दुआ कर रहा था कि किसी तरह उसकी जान बच जाए। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। इस शख्स की हिम्मत जवाब दे रही थी। स्थानीय प्रशासन ने फौरन वायुसेना से मदद मांगी और रायपुर से एयरफोर्स का मी-17 हेलीकॉप्टर सैलाब में फंसे इस शख्स का रेस्क्यू करने के लिए मौके पर पहुंच गए। नदी की तेज धार, हवाओं का जोर और एक जिंदगी बचाने की चुनौती के बीच वायुवीरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी फेंकी गई।
युवक ने रस्सी पकड़ ली और धीरे धीरे उसे ऊपर खींचा जाने लगा। वेस्टवियर नदी के दोनों किनारों पर लोगों की भीड़ जमा थी। सबकी सांसें रुकी हुई थी, लेकिन वायुवीरों ने मुश्किल हालात में भी शख्स का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित तरीके से नदी के ऊपर बने पुल पर उतार दिया। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। राज्य के दक्षिणी हिस्से में बस्तर क्षेत्र के कई गांवों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। बारिश के मद्देनजर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार के मुताबिक बारिश से बस्तर क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित हुआ है। इस क्षेत्र के बाजपुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले से गुजरने वाली ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बादल सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही कहर बरपा रहे हैं, बल्कि बादलों ने गुजरात का भी हाल बेहाल कर दिया है। जी हां, सही सुना आपने। गुजरात पर सैलाब के सितम से त्राहिमाम मचा है। लोग अपनी जिंदगी की पनाह मांग रहे हैं। ये गुजरात का जूनागढ़ है, वही जूनागढ़ जिसे मंदिरों की भूमि कहा जाता है, वही जूनागढ़ जो गिरनार घाटी की गोद में बसा हुआ है। लेकिन जूनागढ़ फिलहाल मूसलाधार आफत में घिरा हुआ है। यहाँ पिछले कुछ घंटों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह यहाँ बादलों ने तबाही मचा रखी है। लोगों के घरों में पानी घुस आया है। सड़क पर पानी है या पानी में सड़क, पता ही नहीं चलता। तो जूनागढ़ के कई गांव जल समाधि लेने की कगार पर पहुंच चुके हैं। उधर गुजरात के कच्छ में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। देखिए कैसे सड़क पर सैलाब ने कब्जा जमा लिया है। लोग प्लाईवुड से बनी नाव के सहारे एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं। यही नहीं, बारिश के पानी में भारी भरकम कंटेनर भी बहा जा रहा है। कच्छ के ज्यादातर इलाके पानी पानी हो गए हैं। लोगों की जान पर तो बनी आई है। मवेशी भी सैलाब की आगोश में समाये जा रहे हैं। ये देखिए किस तरह गायें और भैंसें पानी में बही जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक मांडवी में नदी उफान पर थी। इसी बीच गायें और भैंसें चारा खाने गईं तो उफनती नदी में फंस गईं। 70 से ज्यादा मवेशी पानी में बह गए, जबकि लोगों ने किसी तरह 17 मवेशियों की जान बचाई। गुजरात के गिर सोमनाथ में भी भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। यहां रावल नदी, सरस्वती नदी और हिरण नदी का पानी तबाही का शोर मचा रहा है। इन नदियों के किनारे बसे गांवों में घुटनों तक पानी है। लोगों के घरों तक में पानी घुसने लगा है। बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि रास्ते जल समाधि ले चुके हैं। कई गांवों से तो संपर्क भी टूट गया है। हम आपको ये दृश्य दिखाना चाहेंगे कि ये जो दृश्य है वो प्रासी तीर्थ से शासन जाने के लिए रास्ता है। यहाँ पे कोई नदी नहीं है, लेकिन जो सरस्वती नदी पास में से पसार होती है, उस नदी का बाढ़ का पानी जो है वो पूरे रास्ते में फंसा हुआ है। और उसकी वजह से कहीं जो वाहन चालक है वो यहाँ पे फंसे हुए हैं। काफ़ी घंटे हो चुके हैं और लोगों को यहाँ से जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा बारिश गिर सोमनाथ में ही हो रही है। इससे पूरा जिला पानी पानी हो गया है। वेरावल, सूत्रापाडा, कोडिनार और ऊना समेत कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है और अब फसलें सड़ने की नौबत आ गई, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई। भारी बरसात से मूंगफली की फसल के बड़े पैमाने पर खराब होने की भी आशंका जताई जा रही है। कपड़ा उद्योग, डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए मशहूर सूरत का हाल भी देख लीजिए। यहाँ बारिश की वजह से पुलिस थाने में पानी घुस आया और पानी के बीच ही पुलिस वाले अपना काम करने को मजबूर हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में मुसीबत कम होने के बजाय बढ़ने के पूरे आसार हैं। भारत में बाढ़ हर साल आती है। हर साल लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो जाती है। तो इस बार भी मॉनसून की मार से लोग बेहाल हैं।
उत्तर प्रदेश में घाघरा, सरयू और गंगा नदी का पानी लोगों के आशियाने उजाड़ रहा है, जबकि पहाड़ों में आफत मूसलाधार बारिश बन रही है। उत्तराखंड के कई जिलों में चट्टानें खिसक रही हैं, घरों में दरारें आ रही हैं, बादल फटने की घटनाएं आम हो गई हैं। लोगों तक प्रशासन की मदद पहुंचाने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। जल के जानलेवा वार से देवभूमि से लेकर जम्मू कश्मीर तक सिसक रहा है। नदियों में उफान, जनता का त्राहिमाम। सैलाब की दस्तक से लोग हुए परेशान। मैदानी इलाकों से पहाड़ों तक जल तांडव। बिहार के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश से नदियां उफान मार रही हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी सब कुछ लील जाने पर आमादा है। दिल्ली में बादल एक बार फिर बरसने लगे हैं। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश से जिंदगी थम सी गई है, तो पहाड़ों में कुदरत के आफतकाल से लोग अपनी जान की खैर मना रहे हैं। मॉनसून का ये मौसम आधे हिंदुस्तान के लिए खतरे का सबब बन रहा है। जिंदगी दांव पर है, घर से निकलना दूभर है। कोरोना के बीच कुदरत का जल तांडव मुसीबत का सबब बन गया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का हाल। यहां भारी बारिश की वजह से घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहां की कई गांवों में नदी का पानी घुस आया है। गन्ने की फसल बर्बाद हो चुकी है। धान की फसल भी सैलाब की भेंट चढ़ चुकी है। रास्तों का आता पता नहीं है। जिधर नजर जाती पानी ही पानी दिखता है। स्कूल में पानी, गांव में पानी, सड़क पर पानी और पानी में फंसी जिंदगानी। पीछे का पोर्शन देखेंगे तो 6 से 7 किलोमीटर घाघरा नदी अपने पूरे रौ में बह रही है और घाघरा नदी का ही पानी इन घरों के चारों तरफ से बह रहा है। अगर आप हमारे दाहिने तरफ आप देखेंगे, कैमरा पर्सन अखिलेश से चाहेंगे दिखाएं कितनी बेग से पानी घरों के बीच से होता हुआ बह रहा है। यानी जो छप्पर हैं वो बाकायदा पानी वहां 3 से 4 फुट अंदर घुस गया है। जो शौचालय हैं वो पूरी तरह डूब चुके हैं और पानी चारों तरफ पानी ने अपनी पूरी रौद्र रूप होता है वो दिखा रहा है। पीना भैया चल रहा है कि कोई सरकार कोई व्यवस्था कर रही है। पानी नदी घर कटान पर लाग है, कोई व्यवस्था यहाँ है नहीं। हरहन का न चाह रहा है, न मनई चाह रहा है, कोई इंतजाम है नहीं। थोड़े खाने पीने को और यहाँ सुविधा नहीं है। घर में सब लोग के पानी भरा हुआ। आप लोग आ जा रहे हैं? नाव से आई जाए थे सब लोग। बाराबंकी में बाढ़ से हाल बेहाल है। सरयू और घाघरा नदी के विकराल रूप से करीब 55,000 लोग प्रभावित हैं। लगातार बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने पर तराई क्षेत्रों के खेत खलिहान समेत दर्जनों गांव पानी में डूब गए हैं। नदी की कटान से खेतों की जमीन के साथ कई घर नदी में समा चुके हैं। बाढ़ की चपेट में आए बाराबंकी के प्रभावित गांवों के लोग घर छोड़कर पलायन को मजबूर हैं। घाघरा नदी का पानी सिर्फ गांव में नहीं है, स्कूलों और अस्पतालों तक भी पहुंच चुका है। हालांकि अधिकारी नहीं पहुंचे हैं, कोई सुविधा नहीं पहुंची है, लेकिन इस जल ने अपना तांडव शुरू कर दिया है। इस वक्त हम देखिए ये नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है गुदराहा का, बाराबंकी का। आप देखिए उसकी जो बाउंड्री है वो पूरी डूब चुकी है और लगभग 4 से 5 फुट जो पानी है वो आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें तो इतना कमर भर पानी हमारे खुद आ चुका। अगर हम यहाँ जाने की कोशिश करेंगे नाव से तो देखिए हमारे कमर भर पर पूरा पानी है और पूरा का पूरा जो अस्पताल है आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा डूबा हुआ है। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चूंकि यहाँ कोई डॉक्टर्स नहीं है, कोई आ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। बाराबंकी में कुदरत कहर बरपा रही है। यहाँ के कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। लोग मचान बनाकर रहने को मजबूर हैं। पीने के पानी की किल्लत है क्योंकि हैंडपंप पानी में डूब गए हैं। खाने के लिए घर में एक दाना तक नहीं। किसी तरह लोग जिंदगी गुजार रहे हैं और प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने अब तक इनकी मदद के लिए कुछ नहीं किया। पानी भर गया, यहाँ तो बहुत पानी है, गले गले पानी है। आप पानी में ही हैं, आप देख रहे हैं। डॉक्टर साहब वहाँ बांध पे बैठते हैं, वहाँ दवा देते हैं। यहाँ के जो मरीज होते हैं वो वहीं बांध पे, अधिकतर लोग गांव से पलायन कर चुके हैं, बांध पे हैं। चारों तरफ पानी पानी है। तो कैसे निपटेंगे आप लोग? अब ऐसा निपटी था जी, मेरे कहाँ है, कहा यही मैं निपटी था, कहा की जाए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर इलाके का हाल भी देख लीजिए। यहाँ के कई गांवों में पानी भर गया है।
गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से गांव के रास्ते पानी में समा गए हैं। स्थानीय लोगों को आने जाने में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। घुटने तक पानी के बीच लोगों को पैदल ही कामकाज के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है। इस इलाके में खेतों में भी काफी ज्यादा पानी भर गया है, जिसकी वजह से फसलें खराब हो गई हैं। गन्ना हो या धान, सारी फसलें पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। किसानों की साल भर की मेहनत पानी में डूब गई है, तो लोगों को डर सता रहा है कि अभी पानी और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और उत्तराखंड में भी डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। गढ़मुक्तेश्वर जो इलाका है, वहाँ जो आसपास के गांव हैं उनमें खेती भी काफी ज्यादा होती है, लेकिन इस पानी भर जाने की वजह से वो खेती जो है, जो फसलें जो है वो आपको खराब होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि सभी तमाम जो खेत आपको नजर आ रहे हैं दूर दूर तक, सब में पानी भर चुका है। धान, गन्ना सब इस वक्त खराब होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से किसान जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। परेशानी ना खाने को ना पहने सब तक दुखी हुई है। तो कहाँ जा रहे हैं अभी? यही जगह में जाऊंगे। अच्छा, खेती भी खराब हो गई, सब कुछ बेकार, दुनिया में डोल रीते आएंगे। काफी नुकसान हो चुका हमारा। क्या क्या खराब हो रहा है? जो धान लगाया वो खत्म, गन्ना खत्म, न्याल फूस है वो खत्म, जो सब्जी सब खत्म है इस टाइम। अच्छा, हाँ, जो न्याल फूस है सब बेकार गए सब। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में शारदा, घाघरा और करनाली नदी इस समय पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते उफान पर है। इसकी वजह से लखीमपुर खीरी की 3 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित हैं। इन तहसीलों के लगभग 60 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से घिरे हुए हैं। लोगों को रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के लिए खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि उन्हें भूखमरी का शिकार होना पड़ रहा है, क्योंकि प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही। जबकि लखीमपुर खीरी के जिला अधिकारी बाढ़ से हुए नुकसान का जिक्र तो करते हैं, लेकिन ऑल इज वेल कहकर लीपा पोती करने की कोशिश करते भी नजर आते हैं। कोई हमको पूछता नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया, कोई कुछ नहीं, कोई प्रशासन की तरफ कोई मतलब अभी तक तो एक पैसे की मदद नहीं हुई। अभी तक तो ये बहुत कटान हो गया। 7-8 एकड़ खेत तो हमारे जुट खो गया है, और सब लोगों के है हजारों एकड़ कट गए हैं। हमारे जनपद में 4000 हेक्टेयर जमीन का कटान, फसल प्रभावित हुई है। अभी तक जनहानि डायरेक्टली बाढ़ के कारण तो नहीं हुई है, लेकिन कुल 4 जनहानि पानी में डूबने के कारण हुई है। तो स्थितियां अभी तक नियंत्रण में है, और जो स्थितियां हैं उस पर लगातार निगाह रखी जा रही है। वैसे उत्तर प्रदेश की ही तरह मैदानी इलाकों की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी बाढ़ से बुरा हाल है। यहां नदियां अपने शबाब पर हैं और बारिश होने की वजह से खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन पहाड़ों में तो हालात कहीं खराब हैं। यहां दुश्वारियों का आलम मैदानी इलाकों से ज्यादा है। पहाड़ खिसकने, बादल फटने और बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। भारी बारिश के बाद पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में स्थित कई गांवों की हालत खस्ता है। न्यूज 18 इंडिया की टीम यहां मौजूद एक गांव पहुंची तो तस्वीरें हैरान करने वाली दिखी। घरों में ताले लटके हैं, लोग घर छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। जगह जगह मलबा आया हुआ है, तो वहीं कई घर गिरने के कगार पर हैं। 12 से ज्यादा घरों को खाली करवाया गया है। डर के मारे यहाँ के लोग अपने घरों में महज दिन के समय कुछ घंटे के लिए आते हैं और उसके बाद वापस राहत शिविर या फिर रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं। यहाँ ये खतरा है अभी भी, क्योंकि रास्ता नहीं है। भाई साहब हाथ पकड़िए, आराम से। ये देखिए, ऐसे रास्ता यहाँ पर मिलेगा और इस पगडंडी के सहारे हम खतरा मोल लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि ऊपर ये बताया गया कि कई घर जो हैं वो टेढ़े हो चुके हैं। और यहाँ पर इस तरह के हालात इस बार की बारिश ने बनाए हुए हैं, क्योंकि लगातार तेज़ बारिश हुई है। और उसको लेने के बाद यहाँ पर लोग काफ़ी डरे हैं। लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। कई परिवार यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। दिन में आता ही है, रात में आता ही है पत्थर। अब क्या करें, दिन में रात को वहाँ जाते हैं, टेंट लगा रखा है ब्रिगेड में। अब क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब जिस दिन धूप होता है उस दिन सोचते हम यहीं रहे। गांव के ऊपर मौजूद पहाड़ के भारी भरकम हिस्से में दरार आ चुकी है। किसी भी वक्त चट्टान खिसककर लोगों के घरों को जमींदोज कर सकती है। ऐसे में यहाँ के बाशिंदे अपनी जान बचाने के लिए आशियाने की एक कुर्बानी देने को मजबूर हैं। बुजुर्ग हैं जो यहाँ जो छप्पर है उसके नीचे बैठे हुए, क्योंकि सब कुछ जो है वो डूब चुका है।
घर के चारों तरफ ही पानी है, ट्रैक्टर पानी में, टाली पानी में। कौन सहायता नहीं, कौन सहायता, कुछ पानी कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। 10 लाख कर्जा लेन बिटिया की शादी, वहाँ खेती सब नदी में कट गया, कोई देख सुविधा नहीं है। गुजरात की बात, गुजरात में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश की वजह से अमरेली और गिर सोमनाथ समेत कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भरने की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। शहरों में हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। कहीं से कार के पानी में फंसने की तस्वीर सामने आई तो कहीं सैलाब की मार में मंदिरों और घरों पर ये मार दिखी है। शहरों की सड़कें नदी में तब्दील होती दिख रही हैं। ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आलम कुछ ऐसा है कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गुजरात के गिर सोमनाथ में सरस्वती नदी का पानी उफान पर है, जिसकी वजह से नदी के निचले इलाके पानी से भर चुके हैं। सोमनाथ का मोक्ष पिपला मंदिर करीब पूरी तरह से पानी में डूब गया। सरस्वती नदी का पानी किनारा तोड़कर तेजी से निचले इलाकों में भर गया है। मोक्ष पिपला मंदिर में 5 से लेकर 8 फीट तक पानी भर चुका है। इसके अलावा मंदिर के आसपास की दुकानें भी पानी में डूब चुकी हैं। अगले कुछ दिन बारिश की आशंका है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। गुजरात के गिर सोमनाथ में भारी बारिश अपना कहर बरपा रही है। लगातार हो रही बारिश ने गांवों और शहरों की सड़कों को डुबो दिया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, फिर चाहे वो दुकानें हो या फिर मंदिर, हर जगह पानी ने अपना कब्जा कर रखा है। हालात कुछ ऐसे हो गए कि पानी में डूबी सड़कों को पार करने के लिए रस्सी का सहारा अब लोगों को लेना पड़ रहा है। तो पानी का बहाव इतना तेज और इसी बहाव के बीच लोग जो है वो रस्सी की सहायता से इस पानी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बात का आभास भी है उन्हें कि जरा सी चूक या थोड़ी सी लापरवाही इस बहाव के साथ उनकी जिंदगी को बहा ले जा सकती है। बावजूद इसके पूरे इलाके में ऐसे ही तस्वीर है, पानी ही पानी है। और इस तरफ से अगर उस तरफ आपको जाना है तो आपको इसी पानी के बीच से होकर गुजरना होगा। और इसीलिए लोग मजबूरी में अपनी जान को जोखिम में डालकर रस्सी की सहायता से खुद को इस छोर से उस छोर तक ले जाते दिख रहे हैं। तो गुजरात के जो इलाके हैं ज्यादातर कुछ ऐसे ही है। कई दिनों से कई इलाकों में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। कई शहरों में सैलाब जैसे हालात बन गए हैं। कच्छ की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां भारी बारिश से सड़कों पर हालात ऐसे बन गए हैं कि मानो कोई नदी जो है वो तेज रफ्तार में बह रही हो। यहाँ बारिश की वजह से स्कूल या फिर मंदिर पूरी तरह से पानी में डूबे दिखाई दिए। बाढ़ के इस पानी के बीच वहां कुछ लोग एक मंदिर में पूजा भी करते दिखे। कमर तक पानी में डूबे हुए ये लोग इस रास्ते को पार कर रहे हैं। लेकिन न सिर्फ पानी ही इलाके में भरा हुआ है, बहाव भी पानी का बहुत तेज है। अगर इस बीच से कोई गुजरने की कोशिश करे तो पानी की लहरें उन्हें अपने साथ बहा ले जा सकती हैं। ये खतरा भी इलाके के लोगों पर मंडराता हुआ। तो 2 तस्वीर, पूरी की पूरी सड़क जो है वो नदी से तब्दील हो गई है, नदी से प्रतीत होने लगी है। वहीं मंदिर जो आप देख रहे हैं, पूरा मंदिर परिसर जो है वो पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे ही कई मकान, कई घर, लोग डूबे हुए से इलाके में नजर आ रहे हैं। तो गुजरात के अलग अलग इलाकों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पानी भर चुका है। रिहायशी इलाके आपको दिख रहे होंगे, ये है लोगों के घरों के नीचे से नदी बहती हुई सी नजर आ रही है। और अब लोगों को खतरा ये मंडरा रहा है लोगों को कि अगर बारिश कुछ ऐसी ही होती है तो निश्चित तौर पर पानी का स्तर बढ़ेगा और ऐसे में उनके घर में रह पाना बेहद मुश्किल हो सकता है। और इसी खौफ के बीच लोग अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कच्छ में जरा आप देखिए, गुजरात के कच्छ में हालात किस कदर हो रखे हैं। वहां पर बारिश का पानी काफी तेजी के साथ बहता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो अमरेली की, जहां पर रस्सी की सहायता से लोग पानी के तेज बहाव को पार करते हुए नजर आ रहे हैं।
कुछ इस तरह से लोग रास्ते को पार कर रहे हैं। रस्सी की सहायता से लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए, एक दूसरे को मदद करते हुए ये रास्ता पार करवा रहे हैं, जो बेहद जोखिम भरा है। तस्वीरों को आप देख सकते हैं। कई बार तो स्थिति कुछ ऐसी कि संतुलन बनाने की कोशिश भी वहां पर हो रही है, लेकिन पानी के बहाव के बीच कई बार संतुलन भी बिगड़ा। अगर रस्सी नहीं होती तो कई लोग इस पानी के बीच बह सकते थे। गनीमत है कि रस्सी के माध्यम से ये लोग इस बहाव को पार कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जान बच गई। वहीं गुजरात के ही एक इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तापी में जोरदार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया। हालात ऐसे हो गए कि डोलवन की ओलन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिसने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं, क्योंकि कल रात से अब तक 12 इंच बारिश हो चुकी है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर आ चुकी हैं और लोगों पर अब खतरा भी मंडराता नजर आ रहा है। तो गुजरात के तापी की तस्वीर आप देख रहे हैं। पानी यहाँ पर चारों तरफ नजर आ रहा है। पानी का बहाव भी बेहद तेज, और ये पुल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिससे गाड़ियां होकर गुजरती थी, लोग आराम से गुजरते थे। लेकिन आज कुछ आलम ऐसा कि जो नदी, जो पानी पुल के नीचे से होकर गुजरता था, वो आज पुल को अपने आगोश में ले चुका है। और ऐसे में बेहद खतरनाक इस रास्ते को पार करना है। हालांकि देश के अलग अलग इलाके से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं गुजरात के तापी की ये तस्वीर है। गुजरात के तापी की तस्वीर आप देखिए। ऐसा लग रहा है कोई झरना, कोई नदी बहुत ही तेज वेग में बहती हुई नजर आ रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीर अलग अलग इलाकों से देश के सामने आ रही है, और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी वहां किस कदर बढ़ता जा रहा है। पानी का स्तर, पानी का बहाव इतना तेज कि अब लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। अपने घर से अगर आप निकलते हैं तो कुछ इस तरीके से सामने सड़क पर नदी बहती हुई सी नजर आती है। हालांकि लोगों के सामने चुनौती ये है कि पानी कुछ दिन अभी ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन ऐसे ही भारी बारिश हो सकती है, जिसके बाद आलम कुछ ऐसा हो सकता है कि चारों तरफ पानी ही पानी। वही गुजरात के अमरेली की तस्वीर, जहां भारी बारिश के बाद आसपास के इलाकों में पानी भर गया। कई इलाकों में तो कमर तक पानी भर चुका है। सड़कें पानी से लबालब भर गई। बच्चों के खेलने का पार्क पानी में डूब गया। इलाके में जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कुछ इलाकों में तो साफ पीने के पानी की भी दिक्कत शुरू हो चुकी है, क्योंकि घर से अगर आप बाहर निकलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। संपर्क टूट चुका है। दुकानें जो हैं वो लोगों की बंद है। अगर ऐसे में घर में राशन खत्म हो गया या पानी के बीच वो राशन बह गया तो भी वो राशन जुटा पाना लोगों के लिए मुश्किल है। तो बारिश की वजह से लगातार पहाड़ खिसकने से भी लोग खौफ में हैं। मैदानों में लगातार हो रही बारिश की वजह से उफनती नदियां कहर बरपा रही हैं, तो कहीं बांध से छोड़े गए पानी ने लोगों को बेघर कर दिया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं देश के कुछ राज्यों की, जहां आसमान से बरसती आफत ने लोगों को बेबस कर दिया। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आई, जहां जोरदार बारिश के बाद कई गाड़ियां पानी में डूब गई। वहीं गुजरात में भी लगातार बारिश हो रही है और गिर सोमनाथ में हालात बिगड़ चुके हैं। सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं, जहां पानी का बहाव बहुत तेज दिख रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह में बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गई और सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया, जिसके बीच से गुजरते वक्त एक गाय नदी में बह गई। यही नहीं, ओडिशा के मलकानगिरी में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। असम के लखीमपुर में बाढ़ की वजह से उफनती नदियों ने इंसानों के साथ साथ जंगली जानवरों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के पुणे में भी भारी बारिश हो रही है और कई बांध भर गए हैं, जिसके बाद डैम से पानी को छोड़ा गया। सबसे पहले मध्य प्रदेश की तस्वीर। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में लोग जान जोखिम में उठाकर
पटा घाट का पुल पार करते दिख रहे हैं। नदी के तेज बहाव की वजह से यहाँ पर पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। बावजूद इसके लोग पानी की तेज धारा के बीच पुल पार कर रहे हैं। एक दिन पहले ही पानी के इसी तेज बहाव में एक बुजुर्ग अपनी साइकिल के साथ बह गया था। और इतना ही नहीं, पानी का बहाव इतना तेज है कि इसमें एक गाय भी देखते ही देखते बह गई। दरअसल यहाँ पर कभी पानी का बहाव कम हो जाता है तो कभी काफी तेज हो जाता है और इस वजह से लोग पानी की रफ्तार का अंदाजा नहीं लगा पाते और इसमें फंस जाते हैं। तो ये तस्वीरें जरा देखिए, पानी का बहाव कितना तेज यहाँ पर, और ऐसे में इस बहाव के बीच से ही लोग गुजरते नजर आ रहे हैं, जो कि जान को जोखिम में डालने जैसा ही है। लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। कई बार इस पुल पर पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है, जहां पर संतुलन बना पाना बहुत मुश्किल है। कई बार पानी का बहाव कम होता है, लेकिन इसको भाप पाना बहुत मुश्किल है। अगर इसको आप सही तरीके से भाप नहीं पाए तो कई बार पानी के तेज बहाव के साथ बहते हुए भी नजर आए हैं लोग। हालांकि यहाँ पर अपने बच्चों को लोग कंधे पर बैठाकर ले जाते हुए भी इस पानी के बीच से नजर आ रहे हैं। और थोड़ा सा अगर संतुलन बिगड़ता है तो सीधे आप पानी के तेज बहाव के साथ बहते हुए आगे चले जाएंगे। ये खतरा भी लोगों के सामने मंडरा रहा है, लेकिन भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद आपको दिख रहे होंगे जो इस पुल को पार कर रहे हैं, जिसके ऊपर से अब पानी बहने लग गया है। कई बार रफ्तार बहुत तेज हो जाती है और इसी की वजह से एक बुजुर्ग भी, साइकिल सवार बुजुर्ग, पानी में बह गया। एक गाय जो इस रास्ते को पार कर रही थी वो भी पानी के तेज बहाव के साथ बह गई। वहीं दमोह के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर की तस्वीर। 2 दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से नर्मदा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से कई मंदिर पानी में डूब गए। राज्य के 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया, जिससे लोगों की मुश्किल और बढ़ सकती है। नर्मदा नदी के उफान पर आने की वजह से निचले इलाके में भी बाढ़ के हालात बन गए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है और इस वक्त जबलपुर में नर्मदा नदी के मैं किनारे पर खड़ा हूं और नर्मदा नदी भी उफान पर है। बहुत ज़्यादा ऊपर स्तर आ गया है। ये सारे मंदिर जो हैं आसपास के वो सब डूब गए हैं पानी के अंदर। ये मंदिर थे जहां तक लोग आया करते थे, लेकिन पिछले 2 दिन जो लगातार बारिश चल रही है उसकी वजह से नर्मदा नदी बहुत ऊपर आ गई है। रेजिडेंशियल जो रिहायशी इलाके हैं उनमें पानी घुस गया था और अभी भी 26 ज़िलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें से 11 ज़िले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने की संभावना है अगले 24 घंटे में। और 15 ज़िलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी तेज़ बारिश हो सकती है। जबलपुर में कई मकान जो कच्चे थे वो गिर गए थे। कल भी हादसा हुआ, कोई माली नुकसान, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घरों के अंदर पानी घुसने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को फेस करनी पड़ी। और अभी भी जिस तरह से बारिश हो रही है उससे आशंका जताई जा रही है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। फ्लैश फ्लड्स का भी अंदेशा जताया है मौसम विभाग ने कि मध्य प्रदेश में कई इलाकों के अंदर फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं, क्योंकि नदियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा उफान पर हैं। नर्मदा बहुत बड़ी नदी है, बहुत सारे एरिया में इस नदी का असर है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये उफान पर है। और बारिश अभी भी जारी है, लगातार बारिश हो रही है पिछले 2 दिन से और अगले 24 घंटे बहुत भारी बारिश हो सकती है मध्य प्रदेश के बहुत बड़े इलाके के अंदर। वही छत्तीसगढ़ की तस्वीर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हालात कुछ ऐसे, शहर के कई इलाकों में पानी भर चुका है। कुछ जगहों में तो पानी घर के भीतर तक पहुंच चुका है। कुछ जगहों पर तो गाड़ियां भी पानी में डूबी हुई दिख रही हैं। शहर की सड़कें तालाब बन चुकी हैं। उसी तरह अगर बारिश होती रही तो बिलासपुर के लोगों की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं, इस पानी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोग अपने घरों से खुद ही पानी निकालने का काम कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी कुछ ऐसी है कि पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और जितना पानी वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ही पानी उनके घर में भरता हुआ भी नजर आ रहा है। लोगों की गाड़ियां जो बाहर घर के खड़ी हैं आधी डूबी हुई से आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। लोगों के घुटनों तक पानी भर चुका है और अगर कई दिन ऐसे ही बारिश होती है या 4 से 5 घंटे भी अगर बारिश हो जाती है तो भी स्थिति आप समझ सकते हैं कितनी बुरी हो जाएगी।
और अब तस्वीर आपको ओडिशा की दिखा देते हैं। ओडिशा के मलकानगिरी में बाढ़ से प्रभावित गांवों से 35 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। लगातार हो रही बारिश के बाद मलकानगिरी में सावेरी नदी का पानी गांवों में घुस चुका है। ज्यादातर गांवों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं और इसी दौरान मलकानगिरी की राहत और बचाव की टीम को जानकारी मिली कि एक ब्लॉक में कुछ लोग बाढ़ के पानी में पिछले कई दिनों से फंसे हुए हैं। इसके बाद राहत और बचाव की टीम नाव के माध्यम से वहां पहुंचती है और 35 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। पिछले एक हफ्ते से मलकानगिरी में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई गांवों से संपर्क टूट चुका है। तो कई दिनों से लोग पानी के बीच में भूखे प्यासे जिंदगी की जंग लड़ते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि इसकी जानकारी जब राहत बचाव दल को मिली, उसके बाद ही तुरंत एक नाव के माध्यम से इनका रेस्क्यू किया गया। 35 लोग बताए जा रहे हैं उस इलाके में फंसे हुए थे, जिन्हें फिलहाल जो है सुरक्षित बाहर निकाला गया है। यूपी के सीतापुर में पीएसी की नाव से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटने पहुंचे बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी की नाव घाघरा नदी के बीच में बंद हो गई, जिसके बाद उन्हें बजरंगबली याद आ गए। विधायक ज्ञान तिवारी अपने विधानसभा क्षेत्र में राहत सामग्री बांटने गए थे, लेकिन जिस स्टीमर से जाना था उसका इंजन बंद हो गया और इसके बाद दूसरी नाव का इंतजाम किया गया, लेकिन वो भी नदी के एक हिस्से में पहुंचकर रेत के टीले में फंस गई। इसी घबराहट में विधायक ज्ञान तिवारी जो हैं वो जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। हालांकि मौके पर मौजूद राहत और बचाव की टीम ने कुछ देर में ही फंसी हुई नाव को निकाल लिया, जिसके बाद विधायक ज्ञान तिवारी ने राहत की सांस ली। उधर यूपी के बहराइच में घाघरा नदी का पानी बढ़ने की वजह से 70 गांवों में पानी भर चुका है। किसानों की हजारों बीघा जमीन पानी में डूब गई। घरों में 4 से 5 फुट तक पानी भर गया। खाने पीने की दिक्कतें लोगों के सामने गहराने लग गई हैं। बाढ़ के बीच लोग जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं। आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन लोगों की मदद का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इस वक्त हम बहराइच की महसी तहसील में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि महसी तहसील में किस तरीके से घाघरा अपना विकराल रूप दिखा रही है। पूरे गांव में लगभग महसी तहसील के 65 गांव हैं, उसमें पूरे गांव में जलमग्न है और सभी घरों में लगभग पानी भरा हुआ है। जिला प्रशासन बार बार दावे करता है कि हम राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, मगर लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का कहना है कि किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल पा रही है और लोग कई दिनों से भूखे भी हैं गाँव में। 70 गांव बताए जा रहे हैं यहाँ जहां बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। यानी कितने लोग होंगे जो अपने घरों में अब फंस से गए हैं। कई लोग तो पहले ही अपने घर को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी इलाके में देखिए फंसे हुए हैं। उनका परिवार फंसा हुआ है और ऐसे में न सिर्फ उन्हें खाने पीने की दिक्कत, पीने का शुद्ध पानी भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हैंडपंप की हालत तो कुछ ऐसी है कि अब इससे पानी निकलना भी मुश्किल है। देश के 11 राज्यों में बाढ़ की चपेट में 11 राज्य हैं, फिर चाहे वो गुजरात हो या यूपी, असम हो या बिहार, हर जगह भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। कई गांव बाढ़ के बाद टापू बन गए हैं। तो ये राज्यों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बाढ़ की मार पड़ी है। उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब की तस्वीर कुछ ऐसी है कि हर जगह पानी ही पानी है और इसी के बीच लोग रहने को मजबूर हैं। नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। लोगों के घर जो है वो पानी में डूब से गए।